हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्टडी जोन में। हम करने जा रहे हैं 13 अगस्त के सभी शिफ्टों के जीके जीएस और साइंस के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म किन पौधों को कहते हैं? तो नग्न बीज एवं बिना फूल वाले पौधों को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ज्वाला के किस रंग में O2 का पूर्ण दहन होता है? तो वो है नीली लौ। नीली लौ में होता है O2 का पूर्ण दहन। ग्रीष्म काल में जो फफूंद लग जाता है उसको क्या कहते हैं? जो फफूंद खाद्य पदार्थों में लग जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं म्यूकर रेसमोसस। आगे देखते हैं, कौन परस्पर प्रजनन करते हैं और उपजाऊ संतान पैदा करते हैं? तो वो है स्पेसीज। और आगे देखते हैं, पक्षी होते हैं नियततापी प्राणी होते हैं जो एप्स की श्रेणी में आते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था जो कि एम्पेयर होता है। और प्रकाश बस किसका ऐसा ही मात्रक होता है ये भी पूछा गया जो कि दूरी का मात्रक होता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो SO2 और NO2 के कारण होती है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा का pH जो मान होता है वो 5.5 से कम होता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसे AGBR बोलते हैं। और देखते हैं, मानव में भोजन पाचन की कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो होती है अपघटन अभिक्रिया। और देखते हैं, यातायात वाहनों के प्रदूषण से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो वो है गुजरात की। ये पूछा गया था। और काठियावाड़ जो तट है गुजरात के तट को बोलते हैं। लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलकर कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी निकलती है अरावली श्रेणी से। और कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? शास्त्रीय नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लोक नृत्य से भी। तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से जो कि उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम में महिलाओं द्वारा किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? तो मोहिनीअट्टम जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है उसमें सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी जाती है और यह केरल का नृत्य है। ऐहुल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये पुलकेशन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे। आगे देखते हैं, कौन सी नदी जो राक्सताल झील से निकलती है जिसे लैंगचिन नदी भी कहते हैं? तो वो है सतलज नदी। और यह सिंधु नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये भी पूछा गया था क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। तो वो है राजीव कुमार और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये भारत में 2016 में लॉन्च किया गया था। और देखते हैं आगे, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए पहला सत्याग्रही किसे चुना? तो वो थे विनोबा भावे जो कि 1940 से 1941 के बीच चुना गया था। और जो सेकंड पर्सन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो थर्ड पर्सन थे वो थे ब्रह्मदत्त। जो पूछा गया था तो विकल्प में विनोबा भावे था। और देखते हैं, जोहरा आ बायोग्राफी इन अवर एक्ट किसकी पुस्तक है? तो ये है जोहरा सहगल की। आगे देखते हैं, रंगीला बादशाह किसे कहा गया? तो वो कहा गया मोहम्मद शाह को। ये 1719 में मुगल सम्राट थे। देशी रियासतों के विलय का काम किसे सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को 1947 में। दांडिया किस राज्य का नृत्य है? तो वो है गुजरात का। और आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 3 बार। और कब कब लगा है? 1977, 1980 और 1992 से 93 में लगा था। जैव विविधता नीति कब लाई गई? तो वो लाई गई थी 2003 में। और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत लाई गई थी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। आगे चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 1.64%। दास प्रथा का अंत किसने किया था? गवर्नर जनरल एलन मरो ने किया था और ये 1843 में किया था। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ये भी पूछा गया और ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। साउथ अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वह है वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। और इसका मुहाना जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
4 राज्यों से होकर बहती है ये नदी। कालबेलियन लोकनृत्य किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान का। और देखते हैं क्वेश्चन, किस राजा को लंपट मूर्ख कहा गया? तो वो थे जहांगीर शाह। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो वो थे कुमारगुप्त शासक थे, उन्होंने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण। सदिश राशि में निहित होते हैं, तो दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि में। और देखते हैं क्वेश्चंस, सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो वो है भारतीय निर्वाचन आयोग से। धमनी का क्या कार्य होता है? तो धमनी का कार्य होता है रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक पहुंचाना। और जो शिराओं का कार्य होता है, वो शिराएँ होती हैं जो शरीर के अंगों से हृदय तक ले आती हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में वही 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में 30-35 चल रहा है। और साइंस में कभी 8 से 10 क्वेश्चन, कभी 12 से 13, कभी 15 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पेपर का लेवल अभी भी इजी टू मॉडरेट है, 2 दिन ही हुए हैं, इसलिए इजी टू मॉडरेट ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सभी शिफ्टों के प्रश्न। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।